Hello students, good afternoon everybody. Today we will be discuss whole number 6th class mathematics. First, whole number. क्या है? What is whole number? तो whole number all natural number together with zero is called whole number. क्या कह रहा है कि व्हाट इज होल नंबर? ऑल नेचुरल नंबर टूगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर. मीन्स क्या कह रहा है कि नेचुरल, व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. होल नंबर ऑल नेचुरल नंबर टूगेदर. नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 टूगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर. Smallest whole number 0. Representations of whole number on number line. Representations of whole number on नंबर लाइन. क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ होल नंबर ऑन नंबर लाइन. फर्स्ट वी ड्रॉ ए लाइन. पॉइंट ओ 0. राइट हैंड साइड पॉइंट A, B, C, D, E, F. इंटरवल्स इक्वल लेंगे. इंटरवल्स कैसे लेंगे? इक्वल्स लेंगे और इनको क्या लिख देंगे? 1 2 3 4 5 6. मीन्स हमें रिप्रेजेंट करना है 5. हमारे पास 5 क्या है? होल नंबर है. और रिप्रेजेंट करना है नंबर्स लाइन पे. तो 5 कहाँ पर है? ये 5 हो गए रिप्रेजेंट होने नंबर लाइंस. सक्सेसर क्या होगा? 1 more than of given number. मीन्स क्या कह रहा है? सक्सेसियर मीन्स 1 more than ऑफ ए गिवन नंबर. अगर हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है उसमें 1 ऐड कर देते तो उसका क्या हो जाता है? सक्सेसियर. एग्जाम्पल 99 है हमारे पास. इसका हमें सक्सेसियर फाइंड आउट करना है. तो 99 सक्सेसियर प्लस कर देंगे, क्या हो गया? 100. 100 इज द सक्सेसियर ऑफ 99. Predecessor 1 less than of given number. प्रीडिसर क्या होगा कि हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है उसमें से 1 लेस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका प्रीडिसर. एग्जाम्पल हमारे पास 100 है. क्या है? 100 है. इसका प्रीडिसर के लिए 1 लेस मीन्स माइनस कर देंगे 1. क्या आ गया? 99. तो 99 इज द प्रीडिसर ऑफ 100. बिटवीननेस मीन्स हमारे पास क्या है? 2 होल नंबर्स है, उनके बीच के हमें होल नंबर फाइंड आउट करने हैं. जैसे राइट होल नंबर between 5 to 10.
क्या कह रहा है, हमें 5 और 10 के बीच के होल नंबर राइट करने हैं। तो क्या हो गया, 6, 7, 8, 9 हो गए बिटवीन होल नंबर। बट टू कंजेक्टिव होल नंबर, कंजेक्टिव मीन्स लगातार, कंजेक्टिव होल नंबर्स के बीच में कोई भी होल नंबर्स नहीं आएगा। क्या कह रहा, टू कंजेक्टिव होल नंबर्स के बीच में कोई भी होल नंबर नहीं आता। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स में फर्स्ट है एडिशन में, जिसमें एडिशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, हम कोई भी 2 होल नंबर्स लेंगे। क्या लेंगे, ए और बी, कोई भी 2 होल नंबर है उनका सम करेंगे, ए प्लस बी, क्या रहा है, सी, मीन्स सी भी क्या होगा, होल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। फॉर एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 5 प्लस 2 क्या रहा है, 7, 7 इज आल्सो ए होल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू एडिशंस। सेकेंड प्रॉपर्टी कोमोटेटिव, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो गई, 2 होल नंबर ए एंड बी, क्या होना चाहिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल होगा। तो क्लोजर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 9। तो लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी, 2 प्लस 9 क्या रहा है, 11। राइट हैंड साइड b प्लस a क्या रहा, 9 प्लस 2 11। लेफ्ट हैंड साइड्स और राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड्स और राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। तो देन कोमोटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट एडिशंस। नेक्स्ट थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लेट्स ए बी सी आर 3 होल नंबर, ए बी सी आर 3 होल नंबर, then a plus small bracket start b plus c is equal to a plus small bracket a plus b small bracket close plus c equal. For example, a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3। हमें लेफ्ट हैंड साइड्स और राइट हैंड साइड्स आर इक्वल हो जाएगी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू एडिशंस। तो पहले LHS क्या, A प्लस B प्लस C, A की वैल्यू क्या है 1, B की 2, C की 3। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो 2 और 3 5, ब्रैकेट हटा देंगे, क्या आ गया 6। नेक्स्ट अब RHS सोल्व करेंगे, तो RHS क्या है, A प्लस B प्लस C। A की वैल्यू क्या है 1, B की वैल्यू क्या है भाई 2, C की वैल्यू क्या है 3। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्या आ गया 3 प्लस 3 क्या रहा है 6।
राइट हैंड साइड्स भी 6, लेफ्ट हैंड साइड्स भी 6, तो LHS इज इक्वल टू RHS. एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आर satisfied with respect to addition. नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी में क्या, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि हमारे पास कोई भी एक होल नंबर है. क्या है, एक होल नंबर है a, उसमें अगर हम क्या, 0 क्या कर रहे हैं, 0 ऐड कर रहे हैं, तो उस नंबर पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता. क्या आएगा, सेम एज इट इज नंबर. तो 0 प्लस a भी क्या आएगा, a. मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, 0. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0. मीन्स 0 को हम किसी भी होल नंबर में ऐड करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, सेम एज इट इज वही नंबर आता है. एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स. अब देखो एडिटिव इनवर्स में क्या होगा कि हमारे पास कोई भी होल नंबर है, जैसे हमारे पास a होल नंबर है, तो इसका एडिटिव क्या होगा, उसके अपोजिट साइन का. ये a प्लस का है तो इसका एडिटिव किसका हो जाएगा, -a. अब a और उसका एडिटिव का हम ऐड करेंगे तो वो क्या आता है, 0. जैसे a प्लस a का एडिटिव इनवर्स क्या है, -a. इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0. जैसे हमारे पास -25 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 25. इन दोनों को ऐड करेंगे, -25 प्लस 25 क्या आएगा, 0. नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अब. किसकी, सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट आएगी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, हम a and b आर 2 होल नंबर, a and b आर 2 होल नंबर लेंगे. इफ a माइनस बी करेंगे तो वो भी क्या होना चाहिए हमारे पास, होल नंबर. देन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शंस. बट क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई कब होगी, जब हमारे पास a की वैल्यू ग्रेटर देन b या इक्वल टू b होगी. देन क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2. देखो a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन b, b से ग्रेटर है तो 5 माइनस 2 3, 3 इज आल्सो ए होल नंबर. देन क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन. अगर हमारे पास a की वैल्यू b से लेस देन है, देन क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 9, a माइनस b. 1 माइनस 9 क्या आएगा, -8. -8 इज नॉट ए होल नंबर. इफ a लेस देन b, देन क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड with respect to subtractions. Next, second, commutative property. Commutative property, a and b are 2 whole number. a and b are 2 whole number. a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए. अगर हम कोई भी 2 होल नंबर लेते हैं a और b, a माइनस बी करेंगे, नो
इक्वल टू आएगा या नॉट इक्वल टू आएगा, b माइनस टू नॉट इक्वल टू आएगा। तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या है, a माइनस b, 5 माइनस 2 क्या रहा है 3। अब b RHS में क्या है, b माइनस a, b की वैल्यू क्या है 2 माइनस a की क्या है 5, तो क्या रहा -3। LHS और RHS इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, a b c आर 3 होल नंबर, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस b माइनस c, a माइनस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट b माइनस c स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इज नॉट इक्वल टू, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशंस में फर्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी let a and b are two whole number, a and b are two whole number, then प्रोडक्ट करवाएंगे a और b, क्या आएगा c is also whole number, then closure property is satisfied with respect to multiplications। For example a is equal to 5, b is equal to 10, तो a multiply b, 5 multiply 2 क्या आएगा 10, 10 is a whole number, then closure property is satisfied with respect to multiplications। Second, commutative। Commutative property में भी let a and b are two whole number, a multiply b is equal to b multiply a इक्वल आएगा, देन commutative property are satisfied with respect to multiplications। For example a is equal to 5, b is equal to 6, a multiply b is equal to b multiply a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू 6, b की वैल्यू 6, a की वैल्यू 5, 30 is equal to 30 इक्वल आ रहा है, then closure property is that commutative property is satisfied with respect to multiplications। Associative property। Associative property में let a b c are three whole number, then a multiply b multiply c equal to bracket start a multiply b multiply c are equal। For example a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या होगा, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू क्या है 3। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को, तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 6, 6 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 6। RHS क्या है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू क्या है 3। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्या आएगा
2 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा 6। अब देखो LHS RHS इक्वल आ रहा है, then associative properties are satisfied with respect to multiplications। Multiplicative identity, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1। लेट ए हमारे पास कोई भी होल नंबर है, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा ए, क्या आएगा ए आएगा। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम एज इट इज नंबर आता है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास 1। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशन, ओवर एडिशन क्या कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशन। तो क्या लेंगे ए बी सी आर 3 होल नंबर, तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट से बाहर है वो अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस में ए मल्टीप्लाई सी इक्वल होगा, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशन इज satisfies। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 7। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फर्स्ट LHS, a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 7। सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट, दोनों का प्लस कर देंगे, क्या आ गया 13, दोनों का मल्टीप्लाई 6। अब नेक्स्ट RHS, RHS क्या है a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी, a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू 6 प्लस a की वैल्यू क्या है 5, c की वैल्यू क्या है 7। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या रहा है 30 प्लस 35 65, इन दोनों का सम क्या रहा है 65। LHS और RHS कैसी आ रही है इक्वल, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन में फर्स्ट होगी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी में a एंड b आर 2 होल नंबर। देखो a डिवाइड b देन इज इक्वल टू c, ठीक है। इफ सम कंडीशंस a डिवाइड b देन c इज ए क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, कम सम कंडीशंस a डिवाइड b इज नॉट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3, a डिवाइड b, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3, क्या कर डिवाइड कर दिया, क्या गया 2, 2 इज ए होल नंबर, देन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन। इफ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, देन a डिवाइड b 5 डिवाइड 3, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो देन क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई होगी डिवीजन में, नहीं होगी। a एंड b आर 2 होल नंबर, तो a डिवाइड b, b डिवाइड a नॉट इक्वल टू,
क्या कह रहा है, ए डिवाइड बी इज इक्वल टू बी डिवाइड ए होगा, नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 6, ए की वैल्यू बी की वैल्यू है 2। अब देखो a डिवाइड बी 6 डिवाइड 2, 2 डिवाइड 6 इक्वल आएगा, नॉट इक्वल आएगा। तो देन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन। देन नेक्स्ट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी we are not satisfied, then now some questions are solved. Find the product, क्या कह रहा है, find the product using properties। हमें किसका, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमें इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। या तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे या इसको, तो हम किसको कर लेते हैं, 98 है, 98 को क्या नोट कर सकते हो, 100 माइनस 2, 98 को 100 माइनस 2 नोट कर सकते हो, मल्टीप्लाई 105, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी 100 को फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 105 से, माइनस अब 2 को किससे करेंगे, 105 से। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, ये आ रही है। अब इनका क्या कर देंगे, डिफरेंस, क्या कर देंगे, डिफरेंस। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल्स प्रॉपर्टी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।